एक्सटेंशन है, ये बहुत ज़्यादा बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जैसे आप सभी ने कहा कि हो सकता है नवंबर के बाद हम एक रीथिंक यहाँ पर इन मेजर्स पे आता हुआ देखेंगे, हमें वो एक बाजार यहाँ पर देखेगा। आप तीनों से ये एक सवाल, और मैं अतुल जी आपसे पहले शुरुआत करूंगी। जिस तरह की स्थिति अब यहाँ पर है, हमें पता है कि अक्टूबर में अराइवल्स भी आएंगे, जैसे संदीप जी ने कहा कि हाँ बॉम्बे में तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक यही हाल है, गुजरात में भी यहाँ पर हमने बारिश होते हुए देखी है, तो कितना इम्पैक्ट उसका रह सकता है? अगर वो भी एक तरफ साइड में रखें, प्राइसेस आपको क्या लगते हैं आने वाले 1.5-2 महीने में कितनी गिरावट और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अतुल जी? देखिए, मेरे को लगता है अब इस लेवल से जो 2 मिलियन बैरल्स जो अभी दुरा भाई भी बोल रहे थे जी, तेल का वो कम कर दिया है, ये सब चीजें विल प्रोबेबली इंश्योर कि बायोडीजल में थोड़ा पाम जाने लगे। और पिछले 1-1.5 महीने में पाम हिंदुस्तान में इस कदर आया है, तो उससे एटलीस्ट ओरिजिन कंट्रीज में जैसे इंडोनेशिया है या मलेशिया है, वहां पे जो स्टॉक के जो प्रेशर्स हो गए थे वो थोड़े बहुत मैं समझता हूँ ईज हो चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि बाजार अब रेंज बाउंड रहेंगे। ऊपर में अगर ये 400 रिंगिट की बात कर रहे थे दुराब भाई, ऊपर का वो 400 रिंगिट का रेंज और नीचे में 3200-3250 बीएमडी का, मैं समझता हूँ बाजार रेंज बाउंड होंगे। एक चीज मैं और आपसे शेयर करूंगा जी, पाम सस्ता होने के कारण बेइंतहा पाम हिंदुस्तान में आया है, और उसके मुकाबले में सोया और सनफ्लावर उस हद तक नहीं आए हैं। मैं समझता हूँ दिस विल, और जैसे जैसे अपने ठंड आती जाएगी पाम का कंजम्पशन रिलेटिवली घटता है, बट ओवरऑल बाजार रेंज बाउंड रहेंगे। बहुत ज्यादा ना ऊपर जाने की जगह है और ना बहुत ज्यादा नीचे जाने की जगह है। जितने गिरने थे मैं समझता हूँ काफी हद तक गिर चुके। तो भी आप कहेंगे 2-4% ऊपर नीचे, क्या रेंज क्या देखते हैं? 2% प्लस माइनस, 4% प्लस माइनस? मैं 5% प्लस माइनस की रेंज देख रहा हूँ। ओके, संदीप जी आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? आपको भी लगता है कि जो गिरावट है वो अब थमेगी? अभी दोराब जी ने जैसा कहा है कि ओपेक ने बदमाशी करी है, तो बात से मैं सहमत हूँ। नीचे में हमने देखा $76 क्रूड हो गया था और अभी क्रूड वापस $89 हो गया है। सो देखिए, आजकल सब चीजों में वेज ऑयल, जैसे वर्ल्ड का 20% वेज ऑयल जो है वो बायोडीजल में जा रहा है, तो क्रूड की मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट करती है वेज ऑयल की प्राइसेस पे। तो क्रूड वापस इतना ऊपर आने से तो अभी हमको क्रूड को पहले वॉच करना पड़ेगा। दूसरा, अभी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में क्या एक्टिविटी है वो देखना पड़ेगा। पाम इज जस्ट अ फॉलोअर ऑफ एवरीथिंग। तो अभी ये माहौल दोनों चीज को देख के हमको समझना पड़ेगा। बट ब्रॉड रेंज मुझे लग रहा है कि अभी फॉर टाइम बिंग महीना 1.5 महीना के लिए ब्रॉड रेंज आप समझना चाहो तो वो करीबन 3600 रिंगिट से 4000 रिंगिट के बीच का आप समझ के चलिए, ये मलेशियन रिंगिट में होगा। और सीएनएफ इंडिया में ब्रॉड रेंज जो समझ के चलिए करीबन $875 से करीबन $1000 तक का रेंज होगा, इसमें चलेगा। उसके बाद यदि क्रूड वापस नीचे आता है या सोयाबीन ऑयल नीचे आता है तो पाम तेल, जैसे दोराब जी ने कहा है कि पहले भी जाके नवंबर दिसंबर में वापस एक डाउनफॉल आ सकता है, तो लोगों के माइंड में वो डर अभी भी है कि एक डाउनफॉल मार्केट और देख सकता है। और अभी तो ठीक है 30 दिन 45 दिन निकल जाएंगे, लेकिन वो जब इंडियन डिमांड भी स्लो हो जाएगी, त्योहार भी पूरे हो जाएंगे, हमारी बाइंग थोड़ी स्लो हो जाएगी, और उस समय थोड़ा क्रूड ढीला हो गया और सोयाबीन ऑयल ढीला हो गया तो प्रेशर वापस पाम पे बन सकता है। और वापस पाम जो है, जैसे दोराब जी ने कहा है 3000-3200 के रेंज में, वो इम्पॉसिबल नहीं है जाना, तो वो हमें समझ के करना पड़ेगा काम। और इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है पाम में, तो डेफिनेटली फिर तो असर तो वो ओरिजिन में आएगा ही, और फिर तो वो प्रोबेबल टारगेट हो जाएगा। जी हाँ, काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ये वो बाजार नहीं है जो आप आराम से प्रिडिक्ट कर सके डिमांड सप्लाई के हिसाब से। जस्ट टू मेनी थिंग्स जो एक साथ में यहाँ पर मूव करती हैं। दोराब जी आप रिआइटरेट करेंगे, जैसे आपने कहा 3000 तक यहाँ पर भाव गिर सकते हैं इस साल के अंत तक? बिल्कुल बिल्कुल 3000 से नीचे भी भाव जा सकते हैं, लेकिन जैसे मेरे दोस्तों ने बताया, संदीप जी और अतुल जी, अभी थोड़ी डिस्टरबेंस बाजार में आ गई ये ओपेक की बदमाशी की वजह से, और तेजी वाले बाजार में काफी ओवर टाइम काम कर रहे हैं, तो इससे थोड़ी स्टेबिलिटी प्राइसेस में आ सकती है। ये जो रेंज बताया गया वो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ये रेंज चल सकता है, लेकिन कितने दिन तक ये रेंज चलेगा ये देखना है, क्योंकि आप जानती है कि अमेरिका ने भी जवाब में कहा है कि वो एक प्राइस कैप लगाएंगे रशियन ऑयल पे। मैं
ये बहुत ही इंटरेस्ट से वॉच करता हूं कि ये प्राइस कैप कैसे चलेगी। मेरा मानना है कि ये प्राइस कैप सफल होगी और इसे रशिया को काफी तकलीफ होने वाली है, इसलिए इन लोगों ने सऊदी के साथ पहले ही एक अलायंस बना के ये भाव बढ़ा दिया है, कट किया है प्रोडक्शन। लेकिन ये बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है, मार्केट में काफी नए नए डेवलपमेंट्स रोज हर हफ्ता आते रहते हैं, इसलिए हमें वॉच करना होगा। और सबसे महत्व की बात है, मैं बाजार में काफी 40 साल से हूं और मैंने देखा है कि दिवाली के बाद इंडिया की बाइंग, इंडिया की इंपोर्ट हमेशा हमेशा कम हो जाती है। और इस साल दिवाली के बाद जबकि हमारे पास करीबन 30 लाख टन का स्टॉक है, तब हमको देखना होगा कि इंडिया की बाइंग कितनी होगी। और इंडिया की बाइंग की वजह से ही पाम भाव में ये स्टेबिलिटी आई है। इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू एंड आई इमेजिन। अगर इंडियन बाइंग नहीं होती, और आप संदीप जी से पूछिए, अतुल जी से पूछिए, अगर इंडिया की बाइंग नहीं होती तो ये भाव 2500 बहुत पहले ऑलरेडी हो चले गए जाते। होते। जी हाँ, right, नहीं, yes. इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, इसी के साथ एक ब्रेक। नॉर्मली मैं कहता हूं कि इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप को दे देता है, लेकिन इस सीजन में मैं जरूर बताता हूं कि ये दो उपस्थित जो हमारे साथ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, न सिर्फ इंडिया के लिए लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए भी। ओके, पॉइंट टेकन। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुकना चाहेंगे। जब लौटेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट पहलू हो सकते हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, उनके बारे में अपने एक्सपर्ट से करेंगे बात।